आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अंधविश्वासों का खेला भूत प्रेत मेला अंतिम दौर में। क्या धरती पर सचमुच भूत प्रेत का अस्तित्व है? यह एक जटिल सवाल है। इस पर विवाद हो सकता है, मगर समाज में ऐसे काफी लोग हैं जो भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करते, बल्कि उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। पलामू जिले के हैदरनगर में लगने वाले भूत का मेला और इस मेले में उमड़ने वाली भीड़ तो यही साबित करती है। यह मेला साल में 2 बार लगता है और लाखों लोग यहां पहुंचकर प्रेत बाधा दूर कराते हैं। पलामू जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर पूर्व रेलवे के हैदरनगर स्टेशन के पास यह मेला लगता है। चैत व आश्विन मास में लगने वाले इस मेले के बारे में कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं है। कहा जाता है कि करीब 300 साल पहले हैदरनगर के तत्कालीन जमींदार ने शीतला देवी को औरंगाबाद बिहार के जमहोर से लाकर यहां स्थापित किया था। यहां शीतला देवी मंदिर के अलावे शिव मंदिर और दरगाह भी है। भूत प्रेत से परेशान लोग यहां पहुंचते हैं और ओझा विधि विधान से पूजा कर संबंधित व्यक्ति के भूत को उतारकर शीतला देवी को सौंप देता है। शीतला देवी मंदिर के पास बड़ा अग्निकुंड बना हुआ है, जिसके पास पहुंचते ही प्रेत बाधा से ग्रसित महिला पुरुष झूमने लगते हैं। इस मेले में डायन एवं ओझा की शिक्षा दीक्षा लेने वाले अपने गुरु के साथ भी पहुंचते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस मेले में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। इस मेले में अलग अलग भक्तों की अलग अलग तंबू होती है, जिसमें तंत्र सिद्धि के लिए वे अनुष्ठान कराते हैं। यह भूतों का मेला के नाम से चर्चित है। मेले में खाने पीने के अलावा उपयोग की अन्य चीजें भी मिलती है। लोग भूत को एक लोहे के बने पात्र में बांधकर मंदिर प्रांगण में स्थित पेड़ में ठोक देते हैं। लोगों की धारणा है कि ऐसा करने से भूत उसी लोहे के साथ पेड़ में रह जाता है। यही वो पीपल का पेड़ है जहां भूत प्रेत से ग्रसित जब यहाँ हैदरनगर धाम पहुंचते हैं, भूतों का मेला में पहुंचते हैं, तो भगत के द्वारा भूत उतारकर इसी पेड़ में एक कांटी का कील ठोक दिया जाता है। ऐसा मानना है कि इस कांटी के कील के साथ भूत उसी पेड़ में जा करके रह जाता है। यहाँ पर खड़े हैं, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जो भी भूत भतीजा के बारे में भगत लोग आता है, उसको खिला बजा करके ला के यहाँ कील में जमा करके इसमें ठोकता है। क्या मानना है कि मतलब यहाँ कील में ठोक देने से क्या होता है? कील में ठोक देने के बाद अगला मरीज ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मरीज? ठीक हो जाता है। तो क्या मतलब भूत इसी कील के जरिए इसी पेड़ में रह जाता है? इसी पेड़ में रह जाता है। क्या मानते हैं आपकी मतलब ये यहाँ पर क्या मतलब इसके लिए क्या करते हैं, किया जाता है? यहाँ पर क्या पूजा पाठ होता है? यहाँ पूजा होता है। अभी देखे यहाँ मुर्गा उर्गा चढ़ रहा है। मुर्गा चढ़ता है, शराब चढ़ता है। शराब दारू भी चढ़ता है? शराब भी चढ़ता है। कितना दिनों से हो रहा है? ये सदियों से चलते आ रहा है। सदियों से? मतलब यहाँ पर जो है वो क्या मतलब ये पेड़ को क्या बोला जाता है? ये यहाँ डाक पंथ का स्थल है। डाक पंथ का स्थल है जी। और इस डाक पंथ के स्थल में भूतों को कील के जरिए यहाँ पर रख दिया जाता है ताकि आप यहाँ से ना निकलो। ये पीपल का वृक्ष है ना जी? पीपल और ताड़ दोनों है। बीच में ताड़ है। बीच में ताड़ है, मतलब दोनों वृक्ष है। दोनों वृक्ष है। क्या आप अभी हम देखे मुर्गा चढ़ रहा है, मुर्गा के साथ साथ क्या क्या प्रसाद चढ़ता है? मुर्गा के साथ चढ़ता है यहाँ इनका प्रसाद है पचमेवा, धूप, अगरबत्ती, इलायची दाना, दारू। और जो मान लीजिए शैतान मांग दिया हुआ भगत उसके जरिए देगा। अच्छा। इस मेले में खास बात यह है कि यहाँ हिंदुओं के अलावा काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही जीन बाबा का चबूतरा भी है,
जहां एक ओर पूजा पाठ होता है तो वहीं दूसरी ओर फतेहा न्याज भी किया जाता है। सबसे पहले सुनिए कि भूत उतारने वाले भगत क्या कहते हैं। आप क्या कर रहे थे अभी? हम भूत बैताल के काम कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम गढ़वा जिला से चले हैं, डंडे हमारा घर पड़ता है। कितना भूत झाड़ दिए अभी? हम देखिए अभी तो फैक्ट्री में देखिए कम से कम 50 को के हम लेके अभी चले हैं। झाड़ दिए? हाँ, झाड़ दिए। भूत को खत्म करके क्या करते हैं? सब चीनी में भर कर उसका फाड़ के तुम्हारा जाके स्थान में हम लोग जिमा लगाते हैं। हाँ। तो 6 महीना के जिमा लगाते हैं, तो फिर 6 महीना में फिर बंधेरी खुलेगा तो वो लोग को फिर हम लोग पकड़ के फिर इसी जगह उन्ना के बंधेरी लगा देते हैं। तो ये भूत झाड़ते हैं तो आप मतलब जो भूत झाड़ते हैं उसको क्या करते हैं भूत को फिर? बंधेरी हम लोग बांध देते हैं। यहाँ किसके कहाँ कौन? स्थान पर जैसे कि डाकिन हो गया, प्रेत हो गया, और जैसे मझरी हो गया, मझरी वाला मझरी का हम लोग दे देंगे कि चलिए जी हम लोग भक्त हैं, हम लोग हदर नगर के दुर्गा माई के भक्त हैं, तो हम लोग जैसे कहें वैसे भूत हम लोग रखते हैं। भूत को देखे हैं आप? हाँ, भूत देखे नहीं हैं, भूत हम लोग अरवा 4 में देखते हैं। देखते हैं। तो अभी जो झाड़ रहे थे उस पर कौन सा भूत सवार था? डाकिन था, हाँ। प्रेत था, तनवा था, यही हम लोग तो खेल चक्रा पैमत खेल रहा है, तो उसका हम लोग अब हदर नगर अपना स्थान पर दे देंगे। कैसे होता है? पता इसलिए होता है, हम गए डॉक्टर के पास, जगह दवा हुआ, सुई हुआ, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। अब आप मान लीजिए कोई जादू टोना के यहाँ गए तो आपका अंगूरी ऐसे पकड़ लिया, आपका दवा फेल, अब आप रोड पर दौड़ना शुरू कर दिए, तो उसका हुआ जो इसमें जादू टोना था। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हाँ? कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? बहुत दूर से आते हैं। छत्तीसगढ़, इधर सोनभद्र जिला आते हैं, इधर छपरा, बक्सर, बलिया, सिवान। तो भूत कैसे उतार देते हैं? हाँ? भूत कैसे उतारा जाता है? भूत विद्या के सहारा से भूत उतरता है। वहीं भूत प्रेत से ग्रसित महिलाएं व युवती जो बोलती हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। काहे लाई है बताओ तो? काहे लाई है? जान लेने के लिए। किसका जान लेने? जिसके ऊपर है उसको जान ले रहा है। कौन है तुम? बता दो, कौन हो तुम? डाकिन पर हम लोग पर विश्वास नहीं करते। बोलो कौन हो तुम? डाकिन पर डाकिन? काहे लाई है तो? जो बताया तुमको पता नहीं चल रहा है क्या? क्या है लाई है? जो ये बोल रहे थे आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में आया बताओगे तब ना। काहे लाई हो? काहे लाई हो? किस क्या कहाँ से आई हो तुम? अरे बड़ी गोसालन बाबा मत घुसाओ, हम लोग तो न्यूज लेने आए हैं ना, हम लोग से क्या मतलब है? ये न्यूज़ ले रहा है। हाँ, बहन ठीक है। क्या हुआ? किसी को जान चल रहा है, किसी को प्राण चल रहा है। तो अच्छा मतलब अभी यहाँ देवी धाम भी तो है। यहाँ आने का मतलब बता दीजिए बहन, सही से बता दीजिए। हम लोग मनवा पूर्वक हैं। आप लोग यहाँ आने का मतलब यही है कि बुलाया गया है तो यहाँ आए हैं हम बैठने। बुलाने पर आए हैं ना? क्या नाम है? भूत भूत के नाम रहता है। कहाँ से आई तो बता दो। कहाँ से आई है तो बता दो। हम एक लोग नहीं रहते हैं, तुमको हम जगह बताएंगे। मेरे जगह का नाम नहीं। वहीं इस भूत प्रेत से ग्रसित महिलाएं व बच्चों के माता पिता की बात माने तो देवी धाम पहुंचने से उन्हें काफी राहत मिलती है। उनके बच्चों के अंदर भूत प्रेत का साया था, उसका निवारण के लिए वो धाम पहुंची, जहां पहुंचते ही उनके बच्चों को काफी राहत मिली है। क्या परेशानी है? परेशानी बा गाँव वाला हमार पांग दिले बहन लड़कियन के दोनों के। क्या हो गया? माँ खेलत चलत बहन, हम परेशानी है धाम पर आयल ही लेके। तो क्या मतलब कब से हुई है? आज 2 साल हो गई। तो यहाँ कुछ आने से राहत है? हाँ राहत बा, क्या राहत है? बहुत राहत बा। परेशानी रहे तो राहत रहे, यहाँ स्थिर हो गई बहन। अस्थिर कहाँ से आई? हम सोनभद्र से आयल है। सोनभद्र यूपी? हाँ यूपी से। और यहाँ मतलब परेशान है तो अभी सब ठीक हो जाए? हाँ अभी यहाँ स्थान पर बैठवावे आयल है। बिठावे आई? हाँ अच्छा। तो अभी मतलब इन लोग के क्या पता चला? अभी माई खेलत रहन भैया, अभी वीडियो बना लेता तो बड़ा बढ़िया रहे, बड़ी खेलत रहन। ये पूछ ला इनके दरबार में आयल है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात माने तो उनके जन्म से पहले यह मेला लगते आ रहा है
और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। वह देवी धाम का दर्शन तो करते ही हैं और भूत प्रेत से ग्रसित लोग यहाँ पहुंचकर अपना भूत देवी जी को सौंप देते हैं। यही नहीं, यहाँ जो लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही स्थानीय लोगों ने सरकार से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। धाम मंदिर और इस मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ आस्था का बात कहे या भूतों का मेला कहे, कितना हकीकत है कितना फसाना है बताइए। कितना हकीकत है, सब हकीकत ही है, तभी तो लोग आते हैं। आपको लगता फसाना जिसके मन में फसाना है उसके मन में फसाना है, न तो हकीकत है। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, बंगाल, बिहार, झारखंड, कोची बोलता है, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। क्या मानना है कि यहाँ आने से उनका यहाँ आने से उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जैसे बाल बच्चा नहीं है तो बाल बच्चा नहीं है तो यहाँ आते हैं, माता से विनती करते हैं, उनका कार्य पूरा हो जाता है। कोई शैतान अथी से परेशान है तो मान लीजिए कि वो जब परेशान है तो यहाँ आता है तो उसको आत्मा में शांति मिलता है। मतलब इतना लोगों का आस्था है। हाँ, आस्था है। यही आस्था के भरोसे मतलब लोग यहाँ आते हैं। हाँ, अब यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, आपको लगता है कितनी भीड़ होती होगी यहाँ? यहाँ कम से कम डेली तो कम से कम 40-50 हज़ार का भीड़ होता है। आना आवागमन। आप कितना दिनों से मेला देख रहे हैं? मेला तो हम 50 बरस से देख रहे हैं, जन्मे ही हुआ है, इतना बड़ा यही हुआ है। तो मतलब ये लोगों का दिन प्रतिदिन आस्था बढ़ रहा है। हाँ, आस्था बढ़ रहा है। पहले लोग कम आते थे, आज बहुत लोग आना शुरू कर गए हैं। क्या इसको कभी यहाँ पर बहुत सारे मंत्री आए होंगे, विधायक आते होंगे, सांसद आए, कभी आप लोगों ने ही दुकानदार या लोगों यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बात नहीं उठाया कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया? बहुत बार हुआ है। हाँ, हाँ, यहाँ क्या नाम है, अग्रहरी जो DC अग्रहरी जी थे, उस टाइम में यहाँ बहुत चर्चा चला था कि मतलब यहाँ पर्यटक स्थल हो गया, लेकिन जैसे मतलब थोड़ा सा फॉल्स ही नज़र आया और इसके लिए तो आदमी लगा हुआ है। मतलब आप लोग को भी उम्मीद है कि एक न एक दिन? हाँ, एक दिन होगा। इस मंदिर की खास है कि बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग के जन्म से बहुत पहले का मंदिर है। क्या मतलब यहाँ लोग क्यों आते हैं? यहाँ भूत प्रेत को लेकर ही आते हैं। क्या मतलब भूत प्रेत से लोग आते हैं? तो आप ऐसा सुनते हैं कि जो अग्नि कुंड है उसके सामने झूमने लगते हैं? हाँ, झूमने का तो काम होता है। कि आप लोग लेट आए हैं इसलिए आपको नहीं नजर आया, कल आते तो आपको बहुत नज़र आता है। अग्नि कुंड के सामने हाँ। झूमते हुए। ये मंदिर का मतलब माता की कृपा का है या फिर यहाँ पर का है कि माता का ही कृपा है कि सब कोई आता है, उनके भी इच्छा के बिना कोई नहीं चलता है। वहीं कई वर्षों से अपनी मंदिर की सेवा दे रहे पंडित जी जो बतलाते हैं वो भी चौंकाने वाली बात है, जो आप भी सुनिए। यहाँ रामदेव दास नागा बाबा आकर के धुनी चढ़ता है। यहाँ पहले ब्राह्मण पुजारी थे। ये मोटा मोटी 80 से 90 साल हो रहा है कि यहाँ रामदेव दास नागा बाबा आकर करके इस स्थान को जागृत किए। धुनी स्पेशल धुनी जिसमें 12 साल अग्नि नहीं बुतने दिए, धुनी को सिद्ध किए, वो तपस्या किए। उसके बाद हमारे गुरुजी स्वर्गीय मुनीश्वर दास जी महाराज वो भी तपस्या की है। इसके बाद वो भी गुजर गए। इसके बाद त्यागी दास 20 साल फलहार रह करके इस स्थान को अति जागृत बनाए। अति जागृत का मतलब ये होता है कि फलहार जब हम बने अन्न 20 साल तक नहीं खाए, माँ भगवती को जागृत किए, माता जी को जागृत किए। तो आज देखिए विकासों पर विकास 2006 से लेकर के माँ भगवती के 2006 में हमने नींव दिया था नया मंदिर बनाने का। वो मंदिर भी बनाए। 2023 में माता जी को बड़े बड़े विद्वान यहाँ आए, लेकिन किसी को हंसती नहीं हुआ कि माता जी का पिंडी कब आ रहे हैं। वो काम का तो त्यागी दास करेंगे। वहीं इस देवी धाम मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर परिसर में ही एक जीन बाबा का चबूतरा है, जहां एक ओर पूजा पाठ और घंटी की धुन सुनाई देती है तो दूसरी ओर फतेहा न्याज भी किया जाता है, जो काफी चर्चा का विषय है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है। क्या यहाँ कैसे लोग आते हैं? बहुत अच्छे बहुत आते हैं लोग। जिसका शैतानी हरकत है
भूत प्रेत है ना, वो अपना आते हैं, दुआ मांगते हैं, फेरी मारते हैं, सही होते हैं तो लाकर चढ़ाते हैं मुर्गा चादर। मुर्गा चादर चढ़ता है। हाँ, क्या मतलब यहाँ पर जो है मतलब लगता है कि आपको यहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। सोनभद्र जिला हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, हर जगह से आते हैं। गढ़वा, डाल्टनगंज, बहुत दूर दूर से आते हैं। और कब कितने लोग आते होंगे अंदाज? बहुत लोग आते हैं। कब से आप यहाँ देख रहे हैं? हम लोग तो दादा के समय से हैं, 4 पुश्त चला रहा है। 4 पुश्त। हाँ, हम लोग पोता लोग हैं। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ आने से सबको मतलब निजात मिल सब जाता इनका है? करम, मैया का करम है काम हो जाता है? जी, सबका काम होता है। मुर्गा चादर होता है, मुर्गा चादर चढ़ता है, फातिया उतिया होता है बाबा का, बस ठीक हो जाता है। ठीक होता है। यह अंधविश्वास है या आस्था, इस पर विवाद चलता रहेगा, मगर मेले में आने वाले लोग तमाम विवादों से परे अपने रंग में रंगे रहकर मेले में आते रहेंगे। क्या सचमुच पृथ्वी पर भूत प्रेत की कोई अहमियत है? ये वाकई सत्य बात है या फिर दकियानुसी है? लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर आज पहुंचे हैं पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में, जहां देवी मंदिर है और इस देवी मंदिर में वर्षों से लगती है भूत मेला। इस भूत मेला में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से काफ़ी संख्या में अपने अपने भूत झरवाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस भूत को झाड़ने के लिए कई भगत भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवी धाम मंदिर के सामने एक अग्निकुंड बना, उस अग्निकुंड के सामने भूत प्रेत से ग्रसित महिला हो या पुरुष जैसे ही पहुँचते हैं वो झूमने लगते हैं और वहाँ पर झूमने के साथ साथ तब पता चल जाता है कि इस पर जो है भूत सवार है। लोगों का मानना है कि अग्निकुंड के सामने पहुँचते ही वो झूमने लगते हैं, दरसने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं और भगत जो भूत उतारने के लिए यहाँ पहुँचते हैं वो उस आदमी से भूत उतार कर यहाँ एक पेड़ के में कील ठोक देते हैं, यानी वो भूत पेड़ के कील में जा कर के रह जाता है, ऐसा मानना है। सबसे बड़ी जो बात है देवी धाम की वो ये है कि यहाँ पर आप नफरत की जो आंधी चली है उस बीच में एक आस्था का केंद्र है, जहाँ देवी मंदिर के बगल में फतेहा न्याज मजार भी है, जहाँ फतेहा न्याज किया जाता है, यानी दोनों चीज़ एक जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से कई दूर दूर से लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ वो जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो तरह तरह के जो है अपने मतलब कर रहे हैं कि देवी के पूजा के कहिए, देवी का पूजा हो या फिर भूत उतारने का जरिया, दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। मैया